जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, हम गुरु जी की ब्लेस पुरानी संगत हितेश लाला जी का सत्संग सुनने वाले हैं। आज से आप सभी सत्संग को पूरे भक्तिभाव श्रद्धा भाव से सुनेगा। गुरु जी से 1 to 1 कनेक्शन बनाते हुए सुनेगा। संगत जी, गुरु जी के पावन मंत्र जाप से गुरु जी का सत्संग शुरू करते हैं। आज से आप सभी गुरु जी के पावन मंत्र जाप को हाथ जोड़ के गुरु जी का ध्यान करते हुए जो भी काम कर रहे हैं उसको छोड़कर चप्पल निकाल करके गुरु जी का पावन मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी और उनकी कृपा के अद्भुत तरीकों का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता अपने शब्दों में। हर पल कुछ ऐसा घटित होता है संगत जी, जिससे हमें यह एहसास होता है कि हम गुरु जी की शरण में हैं। 9 जुलाई 2006 को मैं और मेरी बड़ी बहन मंदिर गुरु पूर्णिमा समारोह के लिए तैयारी में सेवा के लिए जा रहे थे। हम अपने स्कूटर पर थे और स्कूटर की रफ्तार अधिकतम केवल 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तेज बारिश भी हो रही थी संगत जी, और मंदिर में कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पर स्कूटर नियंत्रण से बाहर चला गया और अस्थिर हो गया। मैंने इस समस्या को देखने के लिए स्कूटर रोक दिया। संगत जी, ये देखकर मैं हैरान था कि पिछले पहिए पर केवल एक ही नट बचा था, शेष 4 नट गिर चुके थे। लेकिन जहाँ पर हमने स्कूटर बंद किया वहीं पर हमें एक मैकेनिक मदद के लिए मिल गया, जैसे वह हमारा ही इंतज़ार कर रहा था। वह भी इस बात से हैरान था कि हम 25 किलोमीटर एक नट के साथ कैसे चले आए हैं। हम काफ़ी तेज़ रफ्तार से जा रहे थे और सड़क पर बहुत भीड़ और यातायात होने पर दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन जब यह सब हुआ तो आसपास कोई भी वाहन नहीं था संगत जी। गुरुजी ने हमारे जीवन की बहुत सुरक्षा की। 7 जुलाई 2006 की बात है संगत जी, गुरुजी के जन्मदिन पर जब हम उनसे आज्ञा लेने के लिए गए तो गुरुजी ने कुछ कहा जिसे मैं समझ नहीं पाया। 11 जुलाई 2006 को गुरु पूर्णिमा के दिन एक संगत सदस्य ने मुझे बताया कि उस रात गुरुजी ने क्या कहा था। उन्होंने मेरे काम को आशीर्वाद दिया था। मैं यह सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि कुछ महीनों से मेरे कार्यालय में परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी। वास्तव में मैं नौकरी छोड़ने के लिए योजना बना रहा था। संगत जी, गुरुजी के जन्मदिन पर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा तब मुझे बताया गया कि मैं नए कार्य के लिए स्थानांतरित कर दिया। और फिर कुछ ऐसा हुआ संगत जी जिसका मैं सपना भी नहीं देख सकता था। मुझे वेतन के 5 महीनों का अवकाश दे दिया और वास्तव में मुझे 5 महीनों तक कार्यालय जाना आवश्यक नहीं था। प्रत्येक महीने मुझे अपना वेतन मिलता रहा। मेरे साथियों के लिए यह बहुत अविश्वसनीय बात थी, लेकिन मैं जानता था कि ये चमत्कार केवल मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं। 31 मई 2007 को जब गुरुजी ने समाधि ली, सब चीज़ें अप्रीतकर हो गई थी, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं, क्योंकि गुरुजी का संरक्षण और प्यार निरंतर जारी है। संगत जी, 2 जून 2007 की रात हम हरिद्वार से लौट रहे थे। हम गुरुजी को अंतिम विदा देने के लिए गए थे। हमारी गाड़ी मार्ग में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में हम 4 लोग थे और गाड़ी हमारे नियंत्रण से बाहर होकर एक बिजली के खंभे में टकरा गई, जिसका प्रभाव से इंजन विस्फोट के साथ खुल गया और उससे सीट भी बाहर आ गई। एक ऐसा झटका था, मैंने अनुभव किया कि मेरी चेतना शरीर से अलग हो गई। मैं अपने शरीर से बाहर आ चुका हूँ और गाड़ी के शीर्ष पर हूँ, जबकि मेरा शरीर अभी भी सीट बेल्ट से बंधा हुआ गाड़ी में ही पड़ा था। तभी एक तेज नारंगी प्रकाश निकला, जिसने मुझे मेरे शरीर में वापस धकेल दिया। गाड़ी में सवार अन्य लोगों ने मुझे खींचकर बाहर निकाला। सब व्यक्तियों को चोट लगी थी और जल्द ही हमें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैं बहुत दर्द में था संगत जी। मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था और ना ही नीचे झुकने में सक्षम था। मुझे भय था कि मेरी पसलियाँ और पीठ टूट चुकी हैं। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो रिपोर्ट आई, उसमें सब कुछ ठीक था। इस हानिकारक दुर्घटना का जो प्रभाव वो गुरुजी की कृपा से बहुत कम हुआ।
इसके अतिरिक्त अगर गाड़ी खंबे से नहीं टकराई होती तो हम 15 से 20 मीटर की दूरी पर स्थित 30 फीट गहरी खाई में गिर गए होते। हम बच गए, जिसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं। बाद में यह पता चला कि मैं जिस दर्द से पीड़ित था वह आंतरिक चोट और गर्दन की हड्डी के अव्यवस्थित होने की वजह से है। कुछ दिनों के बाद 10 जून को मैं गुरुजी के भोग समारोह में भाग लेने के लिए डुगरी गया। पिछले कुछ दिनों से मैं पैर में हल्का सा दर्द महसूस कर रहा था। मैंने डुगरी से वापस आकर फिर से पैर का एक्सरे कराया, जिससे पता चला कि मेरे बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई थी। कैसे मैं इतनी गंभीर घटना के बाद गर्दन की अव्यवस्थित हड्डी, टूटे हुए पैर और ढेरों आंतरिक चोटों के साथ एक हफ्ते के भीतर 500 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा कर पाया, ये केवल मेरे गुरुजी की कृपा से ही संभव था संगत जी। इतना ही नहीं, मैंने अपनी यात्रा बिना किसी तकलीफ, बिना किसी परेशानी की। गुरुजी ने हमेशा कहा है, यहाँ सब कुछ वास्तविक है। मैं उनके वचनों का एक जीवित प्रमाण हूँ। मैं केवल उनकी कृपा की वजह से ही जीवित हूँ। मैं गुरुजी के चरण कमलों में इस अनुरोध के साथ अपना सत्संग समाप्त करता हूँ कि वह सदैव हमें अपनी शरण में रखे, अपनी सारी संगत पर अपनी कृपा दृष्टि, अपना आशीर्वाद बनाए रखे और सब दुख परेशानियों से बाहर निकाले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना 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 अंकल जी, आपका बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सत्संग था, ब्लेसिंग से भरा हुआ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके आप अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।